गढ़मुक्तेश्वर गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। खेतों में खड़ी फसलें लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश और ओलों के कारण पूरी तरह से सड़ चुकी थी। गांव का 22 वर्ष का सीधा साधा लड़का अर्जुन अपने टूटे हुए घर के चौखट पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुहासिनी आंखों में आंसू लिए बाहर आई। भैया, घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। इस बार तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हिम्मत मत हार सुहासिनी। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं तुम दोनों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं जमींदार साहब से बात करके कुछ उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तभी अंदर से बूढ़ी और कमजोर माँ देवकी लाठी टेकते हुए बाहर आई। उनके चेहरे पर भूख से ज्यादा एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं अर्जुन, जमींदार के पास मत जाना, वो बहुत जालिम है। मैं अपनी सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा लूंगी, पर तू कर्ज के दलदल में मत फंस। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अभी घर में ये भावुक बातचीत हो ही रही थी कि तभी आंगन का ढीला दरवाजा धड़ाम से खुला। गांव का सबसे बड़ा भुलक्कड़, डरपोक और पेटू इंसान झुमरू हाथ में एक खाली कटोरा लिए अंदर भागा चला आया। उसके पीछे गांव का एक और नौजवान नत्थू भी हाफते हुए आ रहा था। झुमरू के चेहरे पर घबराहट तो थी, पर उसकी नजरें सीधे रसोई के खाली बर्तनों पर टिकी थी। अरे अरे अर्जुन, अरे भाई अनर्थ हो गया, अरे भाई अनर्थ हो गया, अरे भयंकर अनर्थ हो गया रे भाई। अरे वैसे तुम्हारे घर में सुबह के बासी पराठे बचे हैं क्या भाई? अरे भाई पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। है भाई, कुछ है क्या? अबे साले जमरू, यहाँ गांव वाले गायब हो रहे हैं और तुझे पराठों की पड़ी है। अरे अर्जुन, इसकी बात छोड़, असली बात सुन। आज सुबह हमारे पड़ोसी रामू काका भी गायब हो गए भाई। क्या? रामू काका भी हैं? कल शाम को तो वो यहीं चौपाल पर बैठे थे। आखिर लोग अचानक हवा में कैसे गायब हो सकते हैं यार? अरे हवा में नहीं भाई, मुझे तो लगता है उन्हें कोई मोटा सा आदमखोर भूत उठाकर ले गया है, जो पहले उन्हें अच्छे से घी लगाकर मटन कबाब की तरह भूनता है, फिर चटनी के साथ। अरे चुप कर रे भुक्कड़। ए अर्जुन, रामू काका की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो तो सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करने की बात कहकर घर से निकले थे। अरे भाई, गांव में पसरा ये डर और भूखमरी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अर्जुन ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। शाम के वक्त अर्जुन, झुमरू और नत्थू गांव के चौराहे पर खड़े थे, जहां कुछ लोग रामू काका की तलाश में जाने का प्लान बना रहे थे। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग काकी, जिन्हें सब दादी कहते थे, अपनी कांपती उंगली से उत्तर दिशा के घने जंगलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम लोग उस खेतों में उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो उसी भूतिया जंगल की काल कोठरी गुफा की तरफ गया होगा। जो भी तंगी से परेशान होता है, वो उस गुफा में छुपे हुए खजाने की खोज में जाता है, लेकिन कभी लौट कर नहीं आता। खजाना? ए दादी, वहाँ सोने के सिक्के मिलते हैं या गर्मा गर्म हलवे की कढ़ाई है? अगर हलवा है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी जा सकता हूँ। हाँ, मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मूर्ख, खजाना तो एक छलावा है। असली सच तो उस गुफा का श्राप है, श्राप। जो वहां गया हमेशा के लिए उसी अंधकार का हिस्सा बन गया। अर्जुन ये सुनकर भागा भागा अपने घर आया। झुमरू और नत्थू भी उसके पीछे पीछे आ गए। अर्जुन ने अपनी माँ देवकी को दादी की कही सारी बातें बताई। गुफा का नाम सुनते ही
देवकी के हाथ से पानी का लोटा छूटकर नीचे गिर गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे अर्जुन, उस गुफा का नाम अपने मुंह पर मत ला। आज से 12 साल पहले तेरे पिता भी इसी गांव की भूखमरी से तंग आकर उसी गुफा में खजाने की खोज में गए थे, पर आज तक कभी लौटे नहीं। क्या? पर माँ, आपने ये बात मुझसे आज तक क्यों छुपाई? मेरे पिताजी जीवित है या नहीं, ये जाने बिना आप इतने साल कैसे रही? मैं डरती थी बेटा। मैं जानती थी कि अगर मैंने तुझे सच बताया तो तू भी अपने पिता की तरह उसी मौत के मुंह में चला जाएगा। मेरे पास अब तेरे और सुहासिनी के अलावा कोई नहीं है बच्चे। मुझे वादा कर कि तू वहां कभी नहीं जाएगा। हाँ अर्जुन, काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तुम्हारे सीधे साधे पिताजी वापस नहीं आए तो हम तो वहां जाकर केवल भूत का नाश्ता ही बनेंगे। चलो भैया, घर चलते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं भाई। जान बची तो लाखों पाए। नहीं झुमरू, पिताजी वहां अकेले हैं और उनके साथ गांव के कई बेकसूर भी हैं। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो ये गांव भूखमरी और डर से खुद ही मर जाएगा। मुझे जाने दो माँ, मैं पिताजी को भी ढूंढ कर लाऊंगा और इस गांव का भला भी करूंगा। अरे अर्जुन, तुम अकेले नहीं जाओगे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे यार, तुम दोनों जाओगे तो मुझे यहाँ बिना दोस्तों के अकेला छोड़कर जाओगे क्या? हैं? और वैसे भी अगर वहाँ सचमुच खजाना मिल गया तो हिस्सेदारी में मेरा नाम कट जाएगा। चलो, मैं भी अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। पर रास्ते में खाने का सामान मैं पकड़ूंगा। हाँ भाई, तो बोलो, तो मैं चलूं? माँ के लाख मना करने के बाद भी अर्जुन का इरादा नहीं बदला। उसने अपने कुल्हाड़ी और मशाल उठाई, माँ और बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अर्जुन, नत्थू और थर-थर कांपते हुए झुमरू ने उसी अभिशप्त गुफा की तरफ कदम बढ़ा दिए। जंगल का रास्ता बेहद डरावना और घना था। सूखी पत्तियां हवा से सरसरा रही थी, जैसे कोई अजीब सी शक्ति उनके पीछे हटने के लिए उन्हें चेतावनी दे रही हो। झुमरू हर 2 मिनट पर किसी पेड़ की डाल से टकराकर चीख पड़ता था। अरे भैया, अरे भूत ने मेरी पीठ पर लात मारी रे। अरे बचाओ रे। ये गधे कहीं के। अरे वो भूत नहीं है, पेड़ की सूखी टहनी थी। शांत हो जा यार, चल, वरना गुफा के राक्षस को पता चल जाएगा कि कोई 3 नमूने आ रहे हैं। अब चल जल्दी। हाँ। चलते चलते तीनों आखिरकार गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का दरवाजा एक विशाल और भारी पत्थर से बंद था और उस पर खून जैसे लाल रंग से चमकीले अक्षरों में एक पहेली लिखी थी। देखो देखो देखो, यहाँ कुछ लिखा है। लोहे का शरीर नहीं पर काट देता है, बिना पैरों के चलता है पर सबको पीछे छोड़ देता है। बताओ मैं कौन हूँ? अचानक गुफा के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई भयानक आवाज आई। अगर 3 मिनट में सही उत्तर नहीं दिया तो ये भारी पत्थर तुम तीनों को यहीं कुचलकर चटनी बना देगा। चटनी? अरे नहीं, मुझे टमाटर की चटनी पसंद है। अरे अपनी खुद की नहीं भैया। अरे इसका उत्तर पक्का जमींदार का कुत्ता है जो बिना बात के काटता है और तेजी से भागता है। ए अबे चुप कर जमरू। ए अर्जुन, दिमाग लगाओ और समय बहुत कम है भाई, दिमाग लगाओ। अर्जुन ने ठंडे दिमाग से सोचा, लोहा नहीं है पर काट देता है, पैर नहीं है पर चलता है। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत ही जवाब में चिल्लाया, इसका उत्तर है समय। समय के पास पैर नहीं होते पर वो चलता रहता है और वो बड़े से बड़े घाव को भी काट देता है। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वो भारी पत्थर अपने आप सरक गया। तीनों गुफा के अंदर घुसे।
गुफा के अंदर का रास्ता और भी छोटा और अंधेरे से भरा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही रास्ता दो भागों में बंट गया। दोनों रास्तों के बीच में एक पत्थर की पट्टी पर दूसरी पहेली लिखी हुई थी। अर्जुन, अर्जुन, यहाँ दूसरी पहेली है। एक रास्ता सोने का जो विनाश की ओर जाए, दूसरा रास्तों कांटों का जो सच तक पहुँचाए। जो बिना झुके सीधा चलेगा वो खाई में गिरकर मरेगा। सोने का रास्ता भाई? हैं? अरे भाई, यहाँ तो सोने के सिक्के बिखरे होंगे। मैं तो इसी रास्ते पर सीधा जाऊंगा भाई। हाँ, सब अपनी जेब के अंदर सब सोने के सिक्के भर लूंगा। अरे रुको जमरू यार, पहली को समझो। जो बिना झुके सीधा चलेगा वो मरेगा। इसका मतलब है कि हमें झुकना होगा और कांटों का रास्ता चुनना होगा। अर्जुन तुरंत ही जमीन पर पेट के बल लेट गया और रेंगते हुए कांटों वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। नत्थू भी उसके पीछे लेट गया। अरे यार, अरे इस कीचड़ और कांटों में रेंगना पड़ेगा क्या है? अरे मेरी नई धोती खराब हो जाएगी रे। मैं तो सीधा ही चलूंगा भाई। हाँ। जैसे ही झुमरू ने सीधा खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ाया, उसके ठीक ऊपर की छत से भारी और नुकीले पत्थरों की बारिश हुई। वो नुकीला पत्थर झुमरू की धोती को फाड़ते हुए जमीन में धंस गया। अरे मैया, अगर 2 इंच आगे होता तो आज झमुरा का हलवा बन जाता रे भैया। अरे अर्जुन भाई, तुम अंतर्यामी हो भाई। अब से मैं तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहूंगा। हाँ भाई, कसम से। अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ दूसरी पहेली को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। गुफा के कक्ष में पहुंचते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का नजारा देखकर नत्थू के हाथ से मशाल छूटते छूटते बची और झुमरू की तो मानो आवाज बंद हो गई। वहां चारों तरफ पत्थर के इंसानों की सैकड़ों मूर्तियां खड़ी थी। हर मूर्ति के चेहरे पर चीखने, रोने और बेबसी के भाव बहुत ज्यादा उभरे नजर आ रहे थे, जैसे वो असली इंसान हो। अर्जुन पागलों की तरह मूर्तियों के बीच दौड़ने लगा। रामू काका, शंभू भैया, आप सब यहाँ हैं। पिताजी, आप कहाँ हैं? तभी उसकी नजर एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी, जिसके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी जो उसके पिता लेकर निकले थे। उसका चेहरा हूबहू अर्जुन के पिता से मिलता था। पिताजी, ये आपकी हालत किसने की? आप पत्थर कैसे बन गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे आप पिताजी? पिताजी। अरे भाई, ये तो हमारे रामू काका हैं। अरे कल तक मुझसे तंबाकू मांग रहे थे और आज खुद पत्थर का खंबा बन गए हैं। ए अर्जुन, यहाँ से भागो यार। यहाँ का भूत सबको पत्थर की मूर्ति बनाकर अजायब घर खोल रहा है भाई। मूर्ति बन जाऊंगा तो मैं फिर खाऊंगा क्या? तभी गुफा के कोने से एक नीली और अलौकिक रोशनी चमकी। तेज हवा का झोंका आया और हवा में तैरती हुई एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसके सफेद बाल थे और चेहरे पर एक प्राचीन शांति थी। कौन हो तुम? सामने आओ। क्या तुमने हमारे गांव के लोगों को इस हाल में पहुंचाया है? शांत हो जाओ नवयुवक को, मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ। मैं इस गुफा की सदियों पुरानी रक्षक हूँ। जो भी इंसान लालच में गुफा के भीतर आता है और खजाने को छूने की कोशिश करता है, इस गुफा का प्राचीन श्राप उसे तुरंत ही पत्थर बना देता है। तुम्हारे पिता और ये गांव वाले अपने परिवार की भूख मिटाने के चक्कर में यहाँ आए और इस श्राप के शिकार हो गए। अरे दादी, अम्मा, भूतनी जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो लालच के नाम पर सिर्फ खाली पेट है। हमें पत्थर मत बनाना। मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं क्या करूँगा फिर? अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखकर उस बूढ़ी रक्षक के सामने हाथ जोड़ दिए।
उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। माता, आप तो दयालु लग रही हैं। क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? हमारे गांव में भूखमरी फैली है। बच्चे और औरतें इन पुरुषों के इंतजार में रो रहे हैं। क्या ये हमेशा ऐसे ही बेजान रहेंगे? हाँ? रास्ता है बालक, तुम्हारी निस्वार्थ भावना, अपने पिता के लिए तुम्हारा ये सच्चा प्यार और तुम्हारे दोस्तों का ये साहस देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। ये लो। बूढ़ी औरत ने हवा में अपनी लाठी घुमाई और उसकी हंसली से एक बेहद चमकदार सुनहरी रोशनी बिखरती हुई प्राचीन ताबीज निकली। अर्जुन की हथेली पर आकर गिर गई। ताबीज को छूते ही अर्जुन को अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई। अरे वाह रे, ये तो बड़ा चमकीला है। हाँ? इसको बाजार में बेचेंगे तो कितने का बिकेगा अर्जुन? है भाई? अबे चुप रहे लालची कहीं क्या। माता, इस ताबीज का उपयोग कैसे करना है? इस ताबीज को गुफा के केंद्र में बनी उस मुख्य वेदी पर रखना होगा। जैसे ही तुम इसे वहां रखोगे, इस गुफा का श्राप खत्म हो जाएगा। गांव की फसलें हरी भरी हो जाएंगी, भूखमरी खत्म होगी और ये सभी पत्थर के लोग फिर से जीवित हो जाएंगे। लेकिन इस ताबीज को सक्रिय करने के लिए एक खौफनाक शर्त है। कैसी शर्त माता? आप जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। इस गुफा की शक्तियां संतुलन पर काम करती है। अगर सैकड़ों जिंदगियां वापस इंसानी रूप में आई तो श्राप को समेटने के लिए, ताबीज को सक्रिय करने के लिए इंसान को खुद पत्थर बनना होगा। जैसे ही श्राप टूटेगा, तुम हमेशा के लिए पाषाण की मूर्ति बन जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? नहीं अर्जुन, ये मत करना। हम गांव वापस चलते हैं। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, पर तुम्हारी जान की कीमत पर ये खजाना नहीं चाहिए हमें। हाँ भाई, अरे तू पत्थर का बन जाएगा तो मुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? अरे मेरी धोती फटने पर मुझे कौन बचाएगा रे? अरे मत जा भाई, लौट चलते हैं। चल 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 चल। अर्जुन ने अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा, फिर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के रोते हुए चेहरों को याद किया। उसने अपने सामने खड़े बेजान पिता और गांव के उन मासूम भाइयों को देखा जिनके बिना पूरा गांव अनाथ हो चुका था। अर्जुन के चेहरे पर एक असीम और अलौकिक संतोष की मुस्कान आ गई। नथु, झुमरू, अगर मेरे एक अकेले के पत्थर बनने से मेरे पिताजी वापस लौटकर घर आ सकते हैं, मेरी बहन का घर बच सकता है और पूरे गांव की कंगाली दूर हो सकती है, तो मुझे ये बलिदान सहर्ष मंजूर है। इंसान का जीवन सिर्फ खुद के लिए जीने के लिए नहीं होता। अर्जुन भाई, तुम भगवान हो यार, भगवान हो। अरे मैं आज के बाद कभी खाने की चोरी नहीं करूंगा। बस तुम वापस चलो भाई, वापस चलो। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए। उसने गुफा के केंद्र में बनी उस प्राचीन पथरीली वेदी पर वो चमत्कारी सुनहरी कलाई का ताबीज रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया। उसी क्षण ताबीज से एक ऐसा भयानक सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ कि पूरी गुफा दिन के उजाले की तरह सुनहरी हो गई। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। नत्थू और झुमरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। अर्जुन के पिता की पत्थर की त्वचा धीरे धीरे सामान्य हो गई। उनके हाथों में हरकतें हुई, आंखें खुली और उन्होंने एक लंबी सांस ली। साथ ही रामू काका और बाकी सभी सैकड़ों लोग भी जीवित हो उठे। हाँ, मैं जीवित हूँ। ये मैं कहाँ हूँ? 12 साल बाद। काका, आप ठीक हैं, लेकिन वहाँ देखिए, अर्जुन को देखिए। अचानक तभी गुफा की छत जोर जोर से हिलने लगी। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। गुफा पूरी तरह ढहने वाली थी। जीवित हुए लोग घबराकर बाहर भागे, लेकिन वेदी के पास खड़ा अर्जुन धीरे धीरे नीचे पैरों से लेकर ऊपर छाती तक पूरी तरह पत्थर में बदल चुका था। अर्जुन, मेरे बेटे,
ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से, ये गुफा गिर रही है, भागो। पिताजी आगे मत आइए, भागे यहाँ से। माँ और सुहासिनी घर पर आपका इंतजार कर रही है। उन्हें कहिएगा उनका बेटा हार नहीं, वो जीत गया है। जाइए। झुमरू और नत्थू ने रोते हुए अर्जुन के पिता को जबरदस्ती पीछे खींचा और गिरते हुए पत्थरों के बीच से सब बाहर निकले। जैसे ही सब बाहर आए, एक भयानक धमाके के साथ वो गुफा ढह गई। लेकिन गुफा के ठीक मुहाने पर अर्जुन की एक सुंदर सजीव पाषाण मूर्ति स्थापित हो गई, जिसका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा था। उसी क्षण गांव में चमत्कार हुआ। सूखे खेत हरे भरी फसलों से भर गए। गांव के कुओं में पानी भर आया। कंगाली जैसे गायब हो गई। जब अर्जुन के पिता और बाकी लोग गांव पहुंचे, तो आंसू और खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। माँ देव के 12 साल बाद अपने पति को देखकर चौंक गई और रोने लगी। पर जब पिता ने अर्जुन के बलिदान की कहानी सुनाई, तो भीड़ जैसी सुन हो गई और बहन सुहासिनी भाई की याद में रो पड़ी। अर्जुन भाई, तुम चले गए, पर तुमने पूरे गांव को नया जीवन दे दिया। आज से इस गांव का पहला निवाला हमेशा तुम्हारी इस मूर्ति के चरणों में चढ़ाया जाएगा भाई, चढ़ाया जाएगा। गांव के लोगों ने मिलकर उस टूटी हुई गुफा के बाहर अर्जुन की मूर्ति के चारों तरफ सुंदर मंदिर बनवा दिया। आज भी गढ़मुक्तेश्वर गांव के लोग किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अर्जुन की उस मूर्ति की पूजा करते हैं, उस पर ताजा फूल चढ़ाते हैं। पीढ़ियों से गांव के बुजुर्ग और माताएं अपने बच्चों को अर्जुन, नत्थू और झुमरू की ये कहानी सुनाती है। अर्जुन भले ही खुद पत्थर का बन गया, लेकिन उसका नाम, उसके नैतिक मूल्य और उसकी निस्वार्थ सबकी सेवा करना, ये सब कुछ अमर हो गया। हाँ, उस सीधे मुंह को तो मैं ऐसा फंसाऊंगी कि वो जेल की हवा खाएगा और बूढ़ा सेठ रोता रहेगा। जल्दी कर, पेटियां गाड़ी में लाद दे। फोन के कैमरे में सब कुछ एकदम साफ रिकॉर्ड हो रहा था। संगीता का चेहरा, चिरकुट की पेटियां उठाना और उनके बीच की ये सारी उल झलूल बातें, सब कुछ डिजिटल स्क्रीन पर कैद था। भोला का हाथ गुस्से से कांप रहा था। गर्मियों की दोपहर अपनी पूरी रंगत पर थी। आसमान से तो मानो जैसे आग बरस रही थी, लेकिन सेठ किरोड़ी मल के मुख्य आम के गोदाम के अंदर की हवा में एक अलग ही नशा सा था। हवा में दशहरी, लंगड़ा, चौसा और हापुस आमों की मिली जुली मीठी खुशबू जैसे तैर रही थी। सेठ किरोड़ी मल हाथ में एक मोटा बही खाता थामे, चश्मा नाक पर टिकाए मुनीम की तरह चिल्ला रहे थे। हाँ, अरे ओ भोला, अरे जरा इधर आ भाई, जरा। अरे ये देख, हापुस की पेटियां ठीक से लगी है कि नहीं? अरे एक भी आम दबा तो सीधे समझ लेना मेरी छाती पर ही पत्थर गिरा है। हाँ, ए भोला। गोदाम के एक कोने से एक दबला पुतला साधारण सा युवक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में जूट की सुतली और चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। यही तो था भोला। हाँ? अरे सेठ जी, आप काहे फिक्र करते हो? अरे जब तक ये भोला अपने गोदाम में है ना, अरे तब तक एक भी आम की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये देखिए, इस पेटी के आम तो अपनी खुशबू से ही बता रहे हैं कि इन्हें कल शाम को ही डाल से तोड़ा गया है। हाँ। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, देख रे भोला, हमारी पहली पत्नी मालती भगवान को प्यारी हो गई, तो हमारा ये कारोबार ही हमारी दुनिया बन गया है। अब इस साल हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। संगीता से हमारी नई नई शादी हुई है, घर में रौनक आई है, तो हम चाहते हैं कि इस बार व्यापार में भी छप्पर फाड़ कर मुनाफा हो।
पिछले 2 सालों से सीजन के आखिर में न जाने क्यों हिसाब गड़बड़ा जाता है भाई, नुकसान हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए भोला। भोला ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप अपनी नई शादी का आनंद लीजिए, घर गृहस्थी संभालिए। गोदाम की जिम्मेदारी अब मेरी है। एक एक पेटी का हिसाब उंगलियों पर होगा। हाँ। बढ़िया है भाई, बढ़िया। दिल खुश कर दिया भोला तूने, मेरा दिल खुश कर दिया। सेठ किरोड़ीमल मुस्कुराए। उन्हें लगा कि सालों के बाद कोई ईमानदार बंदा मिला है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके खुद के घर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान रहा करता था, जो उनके आमों का साम्राज्य को अंदर ही अंदर से खोखला करने की तैयारी में था। सेठ किरोड़ीमल की पहली पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने लगभग अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी की थी। अभी शादी को कुछ ही दिन बीते थे। सेठ किरोड़ीमल रात को गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनकी नई बीवी संगीता धीरे से बिस्तर से उठी। वो दबे पांव आंगन में आती है, जहां उसका भाई चिरकुट पहले से ही दीवार फांद कर इंतजार कर रहा होता है। चिरकुट के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सी सवार थी, बिना मेहनत के अमीर बन जाओ, लाखों छापो और जुए का कर चुकाओ। हाँ दीदी, जीजा जी तो खर्राटे मार रहे हैं, है ना? गोदाम की चाबी कहाँ है? बाहर के गांव का वो जो बड़ा व्यापारी है ना, मंगतराम, वो पूरी गाड़ी लेकर हाईवे के पीछे खड़ा है। अगर आज रात हमने हापूस और चौसा की 30 पेटियां निकाल ली तो समझो अपनी जेब में सीधे 60,000 रुपए अंदर। संगीता ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में ठूसा और अपनी चालाकी भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे चिरकुट, तो फिक्र मत कर। वो बूढ़ा सेठ तो गहरी नींद में सोया है। दिन भर बही खाते में सर खपाता है और रात को उसे बम फोड़ने पर भी होश नहीं आता। बड़े बड़े खर्राटे भरता रहता है। वो तो उसकी नोटों की गड्डियां देखकर मैं पिघल गई, वरना मेरी रूप जैसी सुंदरता उसके लायक भी है। दीदी, तुम तो सच में कलयुग की शकुनी मामा हो। जीजा जी को पता भी नहीं चलेगा और उनके आमों के बाग का रस हम दोनों मिलकर पी जाएंगे। पर वो जो नया नौकर आया है ना भोला, वो बड़ा ही वफादार बना फिरता है। हमें जो भी करना है बहुत होशियारी से करना होगा। हाँ, नहीं तो सारा माल चुपचाप गाड़ी में लाद, और हाँ, सुबह जब सेठ पूछेगा तो हम सारा ठीकरा उस भोला के सर पर फोड़ देंगे। उस रात जब पूरा शहर सो रहा होता है, संगीता और चिरकुट ने मिलकर गोदाम का पिछला दरवाजा खोला और एक एक करके आमों की कीमती पेटियों को गायब करने लगे। गोदाम के बाहर मंगतराम की गाड़ी खड़ी थी। पेटियां उसमें लोड हुई और चिरकुट ने मोटी रकम अपनी जेब में भर ली। लेकिन सुबह जब किरोड़ीमल गोदाम पहुंचे तो उन्होंने पेटियों की गिनती शुरू की। बही खाते के अनुसार 200 पेटियां होनी चाहिए थी, लेकिन गिनती की सिर्फ 170 ही निकली। अरे बाप रे, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे 30 पेटियां गायब। अरे ओ भोला, ए भोला, अरे कहाँ मर गया रे तू? अबे रात भर यहाँ क्या सो रहा था या भांग खाकर पड़ा था? अरे भाई, मेरी 30 पेटियां कहाँ गई हैं? भोला हड़बड़ा उठा। उसने अपनी आंखें मसली और पेटियों को गिनने लगा। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अबे मुंह खोल, बताना कहाँ गई? अब सेठ जी, भगवान कसम, मैं तो रात के 2 बजे तक यहीं जाग रहा था। दरवाजा भी ठीक से बंद किया था। मुझे नहीं पता ये पेटियां कैसे गायब हो गई। ये क्या हो गया? तभी वहाँ पर संगीता लाल साड़ी में बिंदी और लिपस्टिक लगाए ठुमकती हुई हाथ में चाय का थर्मस लिए आई। उसके पीछे चिरकुट भी बहुत ही मासूम बनकर चल रहा था।
अरे जी सुनिए, इतना काहे चिल्ला रहे हैं? आपका बीपी शिपी हाई हो जाएगा, सेहत बिगड़ जाएगी आपकी। आप इस भोला पर भरोसा करते हैं? नया नया नौकर है, इसके चेहरे की ये भोली भाली लाचारी पर मत जाइए। मुझे तो पहले ही दिन से इसकी नीयत में खोट लग रहा था और इसने मुझे देखकर आंख भी मारी थी। चिरकुट ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा। हाँ जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। कल शाम को मैंने इस भोला को बाजार में किसी अनजान आदमी से कान फूसी करते देखा था। जरूर इसने रात को गोदाम की चाबी किसी चोर को थमा दी होगी और खुद सोने का नाटक कर रहा है। हाँ जीजा जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। नहीं नहीं सेठ जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं तो नमक का हक अदा करने वाला इंसान हूँ। मैं चोरी क्यों करूँगा? सेठ किरोड़ी मल असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनका वफादार नौकर था, लेकिन वो नया नया आया था, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी और साला थे, वो भी नए नए ही आए थे। घर के लोगों पर शक करना उनके लिए नामुमकिन था। यही सब टोल मटोल कर सेठ ने कहा। भाई देख भोला, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत नहीं है और न मेरे पास। लेकिन अगर अगली बार एक भी पेटी कम हुई तो तुझे नौकरी से तो निकालूंगा ही, सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। समझा भोला? भोला रोते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। भोला जब अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा तो वो गुमसुम बैठ गया। उसकी पत्नी पार्वती रसोई में खाना बना रही थी। उसने भोला का उतरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत ही समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। क्या हुआ जी, आप गोदाम से इतनी जल्दी लौट आए और ये आंखों में आंसू कैसे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? अब भोला ने भी रोते हुए गोदाम की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसी 30 पेटियां गायब हो गई और कैसे सेठानी और चिरकुट ने सारा इल्जाम उसके सर पर मढ़ दिया। पार्वती ने कुछ देर सोचा। वो बहुत चतुर औरत थी। उससे पता था कि उसका पति चींटी भी नहीं मार सकता, चोरी करना तो दूर की बात है। सुनो जी, घबराने से काम नहीं चलेगा। रोने से वो लोग सच नहीं उगलेंगे। एक बात बताओ, जब तुम रात को गोदाम के अंदर सो रहे थे तो ताला बाहर से बंद था या अंदर से? हाँ, ताला तो बाहर से मुख्य दरवाजे पर लगा था, लेकिन जो पिछला दरवाजा है उसकी चाबी सिर्फ सेठ जी के पास रहती है और चोर पिछले दरवाजे से ही माल ले गए हैं। पार्वती के दिमाग की बत्ती तुरंत जल उठी। बस मिल गया सुराग। सेठ जी के पास जो चाबी रहती है वो रात को उनके घर में होती है और घर में सेठ जी के अलावा सिर्फ 2 लोग होते हैं, उनकी नई बीवी और वो चिरकुट। ये सारा खेल उन्हीं दोनों का रचाया हुआ है। वो लोग सेठ जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। अरे पार्वती, ऐसी बात मत कर। वो सेठानी है, सेठ जी की पत्नी। अरे हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो सेठ जी हमें जिंदा गाड़ देंगे। अरे हमारे पास क्या सबूत है? पार्वती मुस्कुराई। उसने अपनी कमर से नया टच स्क्रीन स्मार्टफोन निकाला और भोला ने उसे पिछले महीने ही वो फोन दिलवाया था। सबूत नहीं है ना, तो सबूत हम खुद बनाएंगे। आज इंटरनेट के जमाने में चोर चाहे कितना भी शातिर हो, इस छोटे से कैमरे से बच नहीं सकता। मैंने आज ही एक हिंदी फीचर फिल्म में यही देखा था कि कैसे एक चोर कैमरा में पकड़ा गया। हम भी यही करेंगे। कैमरे से? पर हम गोदाम में कैमरा कैसे लगाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हमें गोदाम में कोई बड़ा कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है जी। आज रात को तुम गोदाम के अंदर नहीं सोओगे। आज रात तुम गोदाम के बाहर उस बड़े नीम के पेड़ के नीचे छिपकर बैठ सकते हो ना, और जैसे ही वो लोग आम चुराने आएंगे तुम चुपचाप अपने फोन से उनकी वीडियो बना लेना। याद रखना, दूर से बनाना, उन्हें पता ना चले। ये आइडिया एकदम पक्का है जी। वीडियो सामने आएगी तो सेठ जी की आंखें अपने आप खुल जाएगी।
भोला ने पार्वती की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई उम्मीद चमक रही थी। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। अच्छा, ठीक है पार्वती, जैसा तुमने कहा आज रात वैसा ही होगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। गोदाम के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झुंझुरों की आवाज आ रही थी। भोला नीम के पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिपा हुआ था। उसके हाथ में पार्वती का नया फोन था, जिसका कैमरा उसने पहले से ऑन करके रखा था। डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी दूर से एक छोटी हेडलाइट बंद किए हुए पिकअप गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से चिरकुट उतरा। उसने चारों तरफ देखा और फिर गोदाम के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में घर के अंदर से संगीता भी शॉल ओढ़े हुए चोरों की तरह बाहर आई। हाथ में चाबियों का गुच्छा चमक रहा था और भोला ने तुरंत फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। जल्दी कर चिरकुट, आज मंगतराम ने लंगड़ा और चौसा आम की 50 पेटियों की मांग की है। आज का माल बिकते ही हमारे पास 1 लाख रुपया नकद आ जाएगा। अरे दीदी, तुम तो कमाल हो। उधर उस सीधे साधे भोला को लग रहा होगा कि आज उसकी नौकरी जाएगी। अरे सुबह जब जीजा जी चिल्लाएंगे तो हम कह देंगे कि भोला ने ही रात को अपने किसी साथी को बुलाकर माल पार करवा दिया होगा। है क्या नहीं दीदी? है? हाँ, उस सीधे मुँहे को तो मैं ऐसा फंसाऊंगी कि वो जेल की हवा खाएगा और बूढ़ा सेठ रोता रहेगा। जल्दी कर, पेटियां गाड़ी में लाद दे। फोन के कैमरे में सब कुछ एकदम साफ रिकॉर्ड हो रहा था। संगीता का चेहरा, चिरकुट की पेटियां उठाना और उनके बीच की ये सारी उल झलूल बातें, सब कुछ डिजिटल स्क्रीन पर कैद था। भोला का हाथ गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने पार्वती की बात को याद रखा और खुद को संभाला। वो तब तक वीडियो बनाता रहा जब तक कि गाड़ी वहां से माल लेकर चली नहीं गई। सुबह के 5 बज चुके थे। भोला सीधे अपने घर भागा। उसने पार्वती को वीडियो दिखाई। अरे वाह, क्या शानदार सिनेमा बनाया है आपने। YouTube पर डाल दूं तो 10 लाख व्यूज आ जाएंगे। अब इस सिनेमा को देखने वाले असली दर्शक यानी हमारे सेठ जी के पास चलने का समय आ गया है। चलो देर मत करो। सुबह के 8 बजे थे। सेठ किरोड़ी मल अपने आंगन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। संगीता उनके पैर दबाने का नाटक कर रही थी और चिरकुट बाजू में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी भोला और पार्वती दोनों आंगन में दाखिल हुए। भोला को देखते ही सेठ का पारा जैसे बहुत ज्यादा ऊंचा उठ गया। अरे ओ भोला, अरे तू फिर आ गया यहाँ। अरे आज गोदाम का ताला खोलने की बजाय यहाँ क्या अपनी फौज लेकर आया है? अरे आज फिर कोई पेटी कम हुई तो समझ लेना। हाँ। संगीता ने तुरंत अपनी नौटंकी शुरू कर दी। वो रोने का नाटक करते हुए बोली, जी सुनिए, इस मोए को आज ही काम से निकालिए। देखिए कैसे सिरा तान कर खड़ा है। जरूर कल रात भी इसने कुछ गुल खिलाया होगा। मुझे तो रात को गोदाम की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। अरे हाँ जीजा जी, मैं तो कहता हूँ पुलिस को फोन लगाओ, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। हाँ। पार्वती आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़ी। सेठ जी, राम राम। पुलिस को तो फोन जरूर लगेगा, लेकिन जेल कौन जाएगा, इसका फैसला आप खुद करना। मेरे पति पर जो आप लोगों ने 2 दिन से कीचड़ उछालना शुरू किया है ना, आज उसका पूरा हिसाब होगा। अरे क्या बकवास कर रही है तू? अरे साफ साफ बोल। पार्वती ने जेब से फोन निकाला और उसका वीडियो प्ले करके सीधे सेठ किरोड़ी मल की आंखों के सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, जरा अपनी नई नवेली दुल्हन और अपने इस प्यारे से साले साहब का असली चेहरा इस छोटी सी स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए कि रात के अंधेरे में आपके आम के बागों का राजा कौन लूट रहा है। वीडियो शुरू हुई
जैसे ही मोबाइल से संगीता और चिरकुट की आवाजें गूंजने लगी, आंगन में सन्नाटा छा गया। संगीता के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और टुकड़े टुकड़े हो गया। चिरकुट का अखबार उसके हाथ से छूट गया और हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि संगीता चाबी से ताला खोल रही है और चिरकुट पेटियां गाड़ी में भर रहा है। दोनों सेठ को बूढ़ा और भोला को मुआ कहकर हंस रहे हैं। सेठ किरोड़ीमल की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया, फिर पीला हुआ और कुछ देर के बाद सफेद भी पड़ गया। जिस पत्नी को वो अपने बुढ़ापे का और जिंदगी का सहारा समझ रहे थे, वही उनकी बुराई करके उनके पीठ पर छुरा घोंप रही थी। संगीता, अरे ये क्या है? चिरकुट, तुम दोनों ने मिलकर मेरे ही खून पसीने की कमाई को इस तरह बाजार में बेच रहे थे और इल्जाम इस भोले भाले मासूम भोला पर लगा रहे थे। संगीता सेठ के पैरों में गिर पड़ी। अजी मुझे माफ कर दीजिए, इस चिरकुट ने मुझे बहकाया था। इसके सर पर जुए का कर्जा था ना, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझसे गलती हो गई। चिरकुट ने भागने की कोशिश की, लेकिन भोला ने फुर्ती दिखाते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे वहीं पटक दिया। चिरकुट, कहाँ भाग रहे हो चिरकुट भैया? अभी तो पुलिस आना बाकी है। जीजा जी को बहुत ठगाना तुमने। अब जरा सरकारी मेहमान नवाजी का भी स्वाद चख लो, हैं? सेठ किरोड़ीमल कुर्सी पर डह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी पहली पत्नी मालती की याद आ गई, जो भले ही सादी थी, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा धोखा करने की सोच भी नहीं सकती थी। वो अपने इस नई शादी के झूठे चकाचौंध में इतने अंधे हो गए कि सच्चे और झूठे इंसान की परख तक भूल गए थे। वो उठ खड़े हुए और धीरे धीरे चलकर भोला के पास आए। उन्होंने भोला के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। ए भोला, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं धन दौलत के घमंड में और इस झूठे रिश्ते के फंडे में ऐसा फंसा कि तेरी वफादारी को देख नहीं पाया। मैंने तुझे चोर कहा, तुझे पुलिस की धमकी दी, लेकिन तूने और तेरी पत्नी ने आज मेरी आंखें खोल दी। भोला की आंखों में भी आंसू आ गए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। आप हमारे अन्नदाता हैं। आपका नुकसान होता है तो मेरा घर कैसे चलता? मेरी पत्नी पार्वती ने मुझे सही रास्ता दिखाया, नहीं तो मैं कल ही डरकर गांव भागने वाला था। सेठ ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और संगीता और चिरकुट दोनों को उनके किए की सजा देने के लिए ले गई। संगीता रोती रही, लेकिन सेठ ने इस बार अपना दिल पत्थर का कर लिया। धोखा देने वालों के लिए उनके दिल में अब कोई जगह नहीं थी। इसके बाद सेठ ने पार्वती और भोला की तरफ देखा और मुस्कुराई। ए भोला, आज से तू इस गोदाम का सिर्फ नौकर नहीं है, आज से तू मेरे इस पूरे आम के कारोबार का मैनेजर है। अब से सारा हिसाब किताब तेरे अंडर होगा। और पार्वती बेटी, ये जो तेरा दिमाग और ये जो तेरा जादुई फोन है ना, इसकी वजह से मैं तुझे इस सीजन के मुनाफे का 10% इनाम में देता हूँ बेटा। हाँ। पार्वती ने हंसते हुए फोन को अपनी कमर में दबा लिया। सेठ जी, फोन तो सिर्फ एक जरिया था, असली चीज तो नियत होती है। जिसकी नियत साफ होती है उसका साथ भगवान भी देता है। अब आप फिक्र मत करिए, इस बार आम का सीजन बम्पर मुनाफा देकर जाएगा आपको, क्योंकि पेटियां गायब नहीं होगी। पूरा गोदाम एक बार फिर से आम की भीने भीने खुशबू से महक उठा, लेकिन इस बार उस खुशबू में धोखे की गंध नहीं, बल्कि ईमानदारी और वफादारी की मिठास थी। इसी के साथ पार्वती ने उस वीडियो को सच में YouTube पर डाल दिया और उस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आए। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि हमारे इस वीडियो पर भी कितने व्यूज आते हैं। साथ ही अगर आप किसी टाइटल पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके सजेस्ट जरूर करें। हमारी टीम आपके हर कमेंट का जवाब देगी।